संस्कृत विद नीतीश यूट्यूब चैनल पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मंगलम चैप्टर का तीसरा मंत्र। आपको पता है कि मंगलम चैप्टर में कुल मंत्रों की संख्या 5 है। उसमें आज मैं तीसरा मंत्र पढ़ाने वाला हूँ जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मंत्र क्या है चलिए पढ़ते हैं। देखिए मंत्र है सत्यम एव जयते न अनृतम सत्यम एव। देखिए यहाँ तक पढ़िएगा सत्यम और इसको एव सत्यम एव जयते न और इससे अ निकालिएगा तो अनृत, इसको अनुस्वार को पढ़ते हैं म। पहले भी मैंने बता दिया है, म पढ़ते हैं अनृतम यानी कि सत्यम एव जयते न अनृतम। कहने का मतलब क्या है, देखिए सत्यम मतलब होता है सत्य की, सत्य मतलब सत्य की, एव मतलब क्या ही, सत्य की ही, सत्यम एव सत्य की ही, जयते जीत होती है, विजय होती है। सत्यम एव मतलब सत्य की ही, इसमें दो चीज है, एक है सत्यम दूसरा है एव। सत्य मतलब सत्य की, एव मतलब ही, सत्य की ही, सत्यम एव सत्य की ही क्या होती है, जयते जीत होती है, विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। आगे लिखा है न मतलब नहीं, अनृतम मतलब झूठ, असत्य, जो सच नहीं है उसे हम बोलते हैं झूठ, यानी कि असत्य, असत्य की। न मतलब नहीं, अनृतम मतलब झूठ की, न मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य हुआ सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, मतलब झूठ की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी कि झूठ की नहीं होती है। ठीक है, सत्यम एव यानी कि सत्य की ही, जयते विजय होती है, जीत होती है, न अनृतम मतलब झूठ की, न मतलब नहीं, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं, मतलब सत्य की जीत होती है, जो सच है उसका जीत होता है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं होती है जीत। ठीक है ना, जो सत्य है उसका जीत होना तय है, जो असत्य है, जो झूठ है उसका जीत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा है सत्येन, जब भी एन लगेगा उसका अर्थ लेते हैं से। ठीक है, सत्येन सत्य से, सहायता के अर्थ में सत्य से, सत्येन सत्य से, पंथा मतलब रास्ता, पंथा मतलब रास्ता, कौन सी रास्ता, देवयान यानी कि देवलोक का, जो देवलोक है, देवलोक का रास्ता, देवलोक का रास्ता, सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या होता है। आप बताओ, यदि आप सत्य बोलोगे तो क्या आप देवलोक के रास्ते को खोल पाओगे। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही में, लेकिन आप झूठ बोलोगे तो क्या आप सत्य मतलब झूठ बोलोगे तो क्या देवलोक के मार्ग को खोल पाओगे। बोलोगे नहीं सर। तो कहने का तात्पर्य हुआ सत्य से ही देवलोक का क्या होता है, मार्ग यानी कि रास्ता, पंथा मतलब मार्ग, रास्ता, विदतो खुलता है, यानी कि सत्य से ही, सत्य के द्वारा ही देवलोक के मार्ग को खोला जाता है, देवलोक का मार्ग खुलता है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। सत्यम यानी सत्य से ही, देवयान देवलोक का, देवयान यानी कि देवलोक का, पंथा मतलब कि रास्ता, मार्ग, विदतो खुलता है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ दो शब्द है, देखिए ही है उसके बाद है यहाँ लिखा है आप्त कामा, ही आप्त कामा, और ये बन गया है हयाप्त कामा। वास्तव में ये है क्या, ही आप्त कामा, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया, हयाप्त कामा यानी मोक्ष के, हयाप्त कामा यानी कि मोक्ष के। आगे देखिए लिखा है
आक्रमंतय, आक्रमंतय, वास्तव में यह आक्रमंती लिखा हुआ, आक्रमंती यानी कि अभिलाषी, मोक्ष के अभिलाषी, और ये ऋषयो, ऋषि यानी मोक्ष के अभिलाषी ऋषि मुनि, मोक्ष के अभिलाषी ऋषि मुनि सत्य से ही देवलोक के मार्ग को खोलते हैं, सत्य से ही देवलोक के मार्ग को खोलते हैं, जो मोक्ष के अभिलाषी है। मोक्ष कहने का मतलब जिनको मुक्ति चाहिए। कौन सा मुक्ति, आप समझ पा रहे हो कौन सी मुक्ति की बात हो रही है। मुक्ति मतलब क्या होता है, जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर मरना है, फिर से जन्म लेंगे, फिर मरना है। तो जो ऋषि मुनि होते हैं उस सत्य से ही ये जान लेते हैं कि मरना है, फिर जीना है, फिर मरना है, फिर जीना है। इन सब से छुटकारा पा लेते हैं, यानी कि मुक्ति चाहिए हमें। समझ गए। इसे बोलते हैं मुक्ति, यानी कि इसी को बोलते हैं मोक्ष, यानी मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना। इन सब से यदि आपको मुक्ति चाहिए तो आपको सत्य का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है हयाप्त कामा, हयाप्त कामा यानी कि मोक्ष के आक्रमंती ऋषियों, अभिलाषी ऋषि मुनि सत्य से ही देवलोक के मार्ग को खोलते हैं। यत्र, यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब क्या होगा, जहाँ, और तत् मतलब उस, जहाँ उस, सत्यस्य, सत्य का, सत्यस्य मतलब सत्य का, की के तीन अर्थ होता है। सत्यस्य मतलब सत्य का, जहाँ उस सत्य का, परम मतलब कि बड़ा, निधानम, निधानम मतलब खजाना है, जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, जहाँ उस सत्य का बड़ा खजाना है। ठीक है, और ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। चलिए इसके अर्थ को आप यहाँ से देख लोगे। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। ठीक है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। मोक्ष यानी कि मुक्ति जिसको चाहिए, मोक्ष के अभिलाषी ऋषि मुनि सत्य से ही स्वर्ग के दरवाजे को खोलते हैं। जो मोक्ष के अभिलाषी होते हैं ऋषि मुनि, वो सत्य से ही स्वर्ग के दरवाजे को खोलते हैं। सत्य से ही स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है। देखिए फिर से, मोक्ष के अभिलाषी ऋषि मुनि सत्य से ही स्वर्ग के दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ उस सत्य का बड़ा खजाना है, जहाँ उस सत्य का बड़ा खजाना है। धन्यवाद। अगला क्लास अगले वीडियो में आप देखिएगा।